मैथमेटिक्स क्लास 6 चैप्टर 1 नोविंग आर नंबर्स। नोइंग हमारे नंबर्स के बारे में जान पहचान। क्या होते हैं नंबर्स हमारे पास में नेचुरल नंबर्स एंड द होल नंबर्स। नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1, you know, in the whole numbers are started from 0. These are called whole numbers. ये तो हुई नंबर की बात। अगर अब हम बात करते हैं कंपेयरिंग द नंबर्स, किसी भी दो नंबरों की तुलना करने पर, तो हम जब भी कंपेयरिंग करेंगे नंबर की तो हमारे पास में दो नंबर आएंगे, ग्रेटर एंड द स्मॉलर। यू नो अबाउट इट। और आप इनके दोनों साइन के बारे में भी जानते हैं। ग्रेटर का साइन कि जो डिजिट बड़ी है उसकी तरफ आपको मुंह खोलना है। सपोज दैट इट इज़ अ 49 एंड इट इज़ अ 28, तो कौन सी ग्रेटर है? 49, दैट मीन्स इट इज़ द साइन। ओके, and in the smaller you know about it कि 28 is the smaller in this, so you can find greater and the smaller number। ये मैंने कुछ छोटा नंबर बताया है आपको, insert this commas। बट अगर आपके पास में जैसे स्टैंड करते हैं हम किसी भी नंबर को, ऑर्डर्स में स्टैंड करना है, तो वी नो, हम 5th क्लास में पढ़ चुके हैं कि असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। असेंडिंग ऑर्डर में नंबर को कैसे लिखते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर को कैसे लिखा जाता है। असेंडिंग नंबर तो होता है आपके पास में स्मॉल टू बिग, and the descending number you have to write big to small। okay, ये नंबर्स आपके पास में 1000, 10,000, लाख तक आएंगे आपके पास में, तो उसमें तो आप आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा। अब आते हैं, हम बात करते हैं शिफ्टिंग डिजिट्स की। व्हाट इज़ द मीन ऑफ द शिफ्टिंग डिजिट्स? शिफ्टिंग डिजिट्स होता है कि आपके पास में कुछ डिजिट्स दे रखी हैं, उन डिजिट्स को देखकर आपको न्यू नंबर बनाने हैं उन्हीं डिजिट्स का यूज़ करके, पर आप एक डिजिट को 2 टाइम्स नहीं ले सकते, ओनली वंस टाइम ही आपको लेना है। तो हम देखो, ये आपको एक नंबर दे रखा है, इससे मैंने कितनी सारी डिजिट्स बनाई हैं, 2 4 6 9 5 9 4 6 9 5 9 2, ऐसे आप बहुत सारे नंबर इनसे बना सकते हैं। शिफ्टिंग डिजिट्स का मतलब है डिजिट को एक दूसरे के प्लेस पर चेंज करना, एक्सचेंज करना। मतलब 6 को 4 की जगह, 4 को 6 की जगह, 9 को 5 की जगह, 5 को 9 की जगह, ऐसे। ठीक है, इट इज़ द शिफ्टिंग डिजिट्स। अब बात करते हैं हम लार्ज नंबर की। व्हाट इज़ द मीन ऑफ लार्ज नंबर्स? लार्ज नंबर्स क्या होते हैं? लार्ज नंबर्स अभी तक हमने हंड्रेड्स तक पढ़ा था, 1000 तक भी पढ़ा है, 10,000 भी पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे लाख में। अब लार्ज नंबर्स की जब बात हो रही है तो हमारे पास इंडियन सिस्टम भी आएगा और इंटरनेशनल सिस्टम भी आएगा। व्हाट इज़ द मीन ऑफ द इंडियन सिस्टम एंड द इंटरनेशनल सिस्टम? पहले हम बात करते हैं इंडियन सिस्टम की, जो आपके एक्सरसाइज 1.1 में दे रखा है। इंडियन सिस्टम में आपके पास में फर्स्ट नंबर आप जानते हैं, मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, एंड इट इज़ करोड़। ओके, इसमें आपके पास में फर्स्ट पीरियड तो 3 का होता है और उसके बाद में 2 2s के पीरियड होना स्टार्ट हो जाता है। दैट मीन्स अगर आपके पास में क्वेश्चन आ रहा है पुट कॉमास अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम, ये नंबर है आपके पास में, इसमें आपको कॉमा पुट करने हैं अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम। तो वी आर गेटिंग हियर द नंबर, इट इज़ अ वंस, टेंस एंड द 100। फर्स्ट पीरियड 3 पे कंप्लीट हो गया, देन आफ्टर कॉमा, देन 1000, 10,000, फिर 1000 वाला पीरियड खत्म हो गया, कॉमा, देन आफ्टर लाख, लाख चलेगा 10 लाख तक, फिर उसके बाद में कॉमा, फिर करोड़ वाला आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सेम हमने इन सब में किया है, आप देख सकते हैं। अब इसके बाद में हम बात करते हैं इंटरनेशनल सिस्टम की। व्हाट इज़ द मीन ऑफ द इंटरनेशनल सिस्टम? इंटरनेशनल सिस्टम में इसमें ओनली 3 की पीरियड्स ही चलते हैं, जैसे वंस, टेंस, 100, फिर 1000, 10,000, 100,000, 1000 तीनों बार आया है यहाँ पर, इसका मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, देन आफ्टर बिलियन आ जाता है आपके पास में। तो आपके पास मिलियन तक ही हैं क्वेश्चंस। तो हम बात करते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1, पुट कॉमास अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम। अब ये नंबर दे रखा है आपको, कॉमास पुट करने हैं, तो वी नो दैट 3 के पेयर्स बन रहे हैं इसके अंदर, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, देन इट इज़ मिलियन। ओके, now it is the extended form of the international system। ऐसे आके दे रखे हैं इसके, और भी सारे एग्जांपल्स हैं, आप खुद प्रैक्टिस करें। एक्सरसाइज 1.1 में आपको मिलेंगे क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 1.1 में पहले आपको फिगर्स में लिखने पड़ेंगे, वो आपको नंबर नेम्स में दे रखे होंगे, फिर फिगर्स में लिखकर आपको कॉमास पुट करने हैं।
आप इजीली कर लेंगे 1.1 एक्सरसाइज। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 1.2 की। एक्सरसाइज 1.2 है वर्ड प्रॉब्लम सम्स हैं, जो आप आई थिंक थर्ड क्लास से करते हुए आ रहे होंगे। वर्ड प्रॉब्लम सम्स अगर सॉल्व करें, इसमें एडिशन आएगा, सब्ट्रैक्शन आएगा, मल्टीप्लीकेशन भी हो है। देन अब जो चीज़ है हमारे पास में वो है एस्टिमेशन। एक्सरसाइज 1.3, नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 1000। नियरेस्ट 10 की जब हम बात करते हैं, नियरेस्ट टेंस में अब देखिए आप, ये 48 है, टेंस में 1 0 होती है, वी नो अबाउट इट। 1 0 है तो हम लास्ट वाली डिजिट को देखेंगे 8। तो 8 आप बताइए मुझे 5 से छोटा है या बड़ा। वी नो दैट 8 5 से बड़ा है, तो 48 नेक्स्ट वाले नंबर पे जाएगा, क्या बनेगा 50, मतलब उस वाली डिजिट पे तो हो जाएगा 0 और आगे कैरी चली जाएगी, वो 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, इट इज़ अ 50। 69 तो 9 वो 0 से बड़ा है, तो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा 70, इट इज़ अ 54। तो 4 यहाँ पर 5 से छोटा आ गया, तो केवल 4 की जगह पे 0 बन जाएगा और 5 एग्जैक्ट रहेगा, 5050। सेम एज इट इज नियरेस्ट 100 देख रहे हैं हम, नियरेस्ट 100 में 50 अबाउ देखेंगे, 50 अबाउ होगा तो वो नेक्स्ट नंबर पे जाएगा हंड्रेड्स में, अदरवाइज वो बैक नंबर पे जाएगा। जैसे 689 है, 89 है, 50 से बड़ा है तो ये 700 पे जा रहा है, और 424 है जो 24 50 से छोटा है तो ये आगे वाले नंबर पे जा रहा है 400 पे। ओके, दैट्स लाइक अ नियरेस्ट 1000, सेम दिस फॉर्मा। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं, ये तो हो गई एस्टिमेशन जो हम आसानी से कर लेंगे, हमने 4th-5th क्लास में पढ़ा है ये। एस्टिमेट सम डिफरेंस ऑफ प्रोडक्ट्स, जब हमारे पास नेक्स्ट डिजिट आती है एस्टिमेट करने के लिए सम को, डिफरेंस को, प्रोडक्ट्स को। अगर एस्टिमेट सम बोल रहा है नियरेस्ट 10, एस्टिमेट सम बोल रहा है नियरेस्ट 10, देन अब हम एस्टिमेट कर रहे हैं सम को 483 + 29, तो 483। अब अगर हम नियरेस्ट 10 कर रहे हैं तो वंस डिजिट देखेंगे हम, वंस डिजिट पे आ रहा है 3, तो 3 5 से छोटा है इसलिए वो हो जाएगा 480 + 29, 9 इट इज बिग फ्रॉम 5, सो 29 क्या हो जाएगा 30, एंड 480 + 30 क्या हो गया 510, इट इज द नियरेस्ट 10। सेम एस्टिमेट किया है हमने नियरेस्ट 100 एंड नियरेस्ट 1000। यू कैन put this process in the same difference or the products. Okay.